इजराइल अपने घुटनों पर है। पिछले 75 सालों में जेम्स बॉन्ड का तमगा लिए घूम रहे इजराइल को हमास वाले सड़क पर घसीस घसीस के मार रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, रोज सोचिए और इजराइल की कारस्तानी देखिए, उसका डर देखिए कि उसके मारे जाते हैं 100 और वो गिनता है 1। उसको इतना डर है कि हमारा सो कॉल्ड सुपर पावर वाला चेहरा कहीं बदनुमा ना हो जाए। इजराइल में लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं और फिलिस्तीनी उसको सबक सिखा रहे हैं। गजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक लगातार इजरायली फौज की ऐसी तैसी हो रही है। उनको मारे जा रहे हैं, उनके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, उनके सैनिकों को हताहत किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, इजराइल उनकी संख्या भी नहीं गिन रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 5वां दिन है युद्ध का, लेकिन चौथे दिन के सारी अपडेट बता रहा हूं और 5वें दिन की भी बताऊंगा। आज 5वें दिन की बता रहा हूं। इजराइल ने गजा पट्टी में लड़ाई के दौरान मारे गए अपने 2 और अधिकारियों की मौत के साथ एक कुलीन सैनिक के घायल होने की बात स्वीकार की है। इसे आज स्वीकृत आईडीएफ मौतों की कुल संख्या 5 हो गई है। यथार्थ 2 दर्जन इजरायली सिर्फ आज मारे गए हैं। सोचिए, इजराइल की मतलब बेईमानी देखिए कि उसके अपने सैनिक जो मारे जा रहे हैं वो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, हमास ने, सोचिए, हमास के खान यूनिस में फिर एआई यासीन 105 सेल से 2 इजरायली वाहन नष्ट किए। एआई यासीन सेल से खान यूनिस शहर के पूर्व एक सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया। ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं और इसके बीच समझिए किस तरह से गजा पट्टी में इजराइल के पाप अब छुप नहीं रहे। सोचिए, इजराइल कह रहा है कि हम टनल में, चूंकि हमास ने लगभग 5 किलोमीटर लंबे लंबे टनल बना रखे हैं, कह रहा है कि टनल में हम पानी छोड़ेंगे, बिजली छोड़ेंगे, भूकंप पैदा करेंगे। लेकिन सोचिए, उसके सेना के जवान किस तरह से मारे जा रहे हैं और हारी बिल्ली खंभा नोच रहा है। अब बहुत मुश्किल है कि फिलिस्तीन को पीछे वो कर देंगे और अब उनको कोई नई लीड मिल सकती है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लगातार इजराइल के खिलाफ युद्ध जो है वो बर्बर होता जा रहा है और अब किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है इजराइल, क्योंकि फिलिस्तीनी जो हैं वो हमास के साथ आ चुके हैं और वो लड़ना जानते हैं और मरना भी जानते हैं और वो तय कर चुके हैं कि उनको आज़ादी से नीचे अब कुछ नहीं चाहिए। तो सोचिए, हमास ने रॉकेट बैराज के साथ इजराइल के मैजिन सैन्य ठिकाने पर हमला किया, इजरायली घायल हुए। हमास ने खान यूनिस के पूर्व गोहुल राइफल का उपयोग करके 2 इजरायली स्नीपर्स को मार गिराया है। तो बड़ा संघर्ष छिड़ रहा है और लगातार जमीन पर युद्ध में हमास जो है वो भारी पड़ रहा है। एक संयुक्त अभियान में हमास और पीआईजी ने खान यूनिस के पूर्वी एक्सिस पर आरपीजी गोले और एआई यासीन 105 सेल से इजरायली सैन्य वाहनों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। ये वही खबर है। और सोचिए, 12 सैनिक के उसके मारे जा रहे हैं। गजा पट्टी में लड़ाई के दौरान मारे गए अपने 2 और अधिकारियों की मौत के साथ साफ हो गया है कि इजराइल सबसे बुरे वक्त में है। और 2 दर्जन 5 दिसंबर 2 दर्जन से ऊपर मारे गए आईडीएफ सैनिकों में इजराइल सरकार ने केवल 3 मौतें स्वीकारी है। दक्षिण गजा खान यूनिस में लड़ाई जारी है। आईडीएफ घेर कर इलाके में आग के गोले फेंक रहा है। हमास और रेसिस्टेंस उसी आग में इजरायली सैनिकों को झोंक रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से इजराइल अपने सेना को भी मार रहा है। यह शख्स उत्तर गजा में स्थित कमल अडान हॉस्पिटल से बोल रहा है। बाहर गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। वहीं अभी भी वो अस्पतालों पर, स्कूलों पर हमला कर रहा है। तो सोचिए, इस तरह के हालात हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और लगातार इजराइल जो है वो घुटनों पर है और गजा के जो सैनिक है, पिछले 24 घंटों में अल कसम ब्रिगेड ने गजा पट्टी के सभी युद्ध मोर्चों पर 28 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है। उन्होंने घुसपैठ करने वाली जोइनिस्ट ताकतों को उनको ठिकाने, किलाबंदी, रोधी गोली से निशाना बनाया है। एंटी कार्मिक विस्फोटक से निशाना बनाया, उन्हें करीब से घेर लिया, जिनमें से कई की मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने भारी कैलिबर मोटार गोले के साथ अन्य सभाओं पर बमबारी की और ज्योनी इकाई के अंदर विभिन्न सीमाओं पर तीव्र रॉकेट बैराज की बारिश की है। अल अक्सा, तो ये तमाम ट्रांसलेशन है जो अरबी खबरों से चैनल से आ रहा है, जिसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। तो सवाल वही है, सोचिए किस तरह से पूरी खेल पलट गई है, पूरी बाजी पलट गई है। सोचिए,
इजराइल तभी तक सुपर हीरो था जब तक उसके पास पश्चिमी मीडिया था और अमेरिका का उसके सर पर हाथ था। लेकिन अब सोचिए, अल जजीरा जैसे चैनल है, अब खाड़ी देशों के पास जो है एकजुटता है, खाड़ी देशों के साथ एकजुट है। लीबिया जो है वो किस तरह से बर्बाद हुआ, किस तरह से इराक बर्बाद हुआ, तब खाड़ी देश चुप रहे, लेकिन अब वो चुप नहीं है। और सबसे खास बात है कि अमेरिका के इराक वाले ठिकानों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, ईरान हमले कर रहा है। तो ये युद्ध लगातार भारी पड़ रहा है इजराइल को। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई चारा नहीं है। वो युद्ध ख़त्म करेगा तो सत्ता चली जाएगी, अपने ही देश में वो जेल चला जाएगा। इसलिए वो तभी तक सत्ता में बना रहेगा जब तक वो युद्ध में शामिल है। और सोचिए, जिस शख्स ने कफन बांध लिया हो, पूरा फिलिस्तीन बेघर हो चुका है। 20 लाख की आबादी में लगभग 10 लाख लोग जो हैं वो हमास के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कल तक जिस हमास के पास हथियार नहीं था, उसके पास अब रूसी, चीनी, नॉर्थ कोरियन और ईरान के हथियार हैं। पूरा का पूरा खाड़ी देश उनकी मदद कर रहा है और वो अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और सोचिए, इजराइल का साथ सब ने छोड़ दिया है और इजरायली सेना ज़मीन पर युद्ध में, आपको गजा पर कब्जा करना है और फिर वेस्ट बैंक पर, तो ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। जितना हवाई हमला करना था इजराइल को उसने कर लिया। अब उसके पास न तेल है न बम बचे हैं। उसके सेना को चारों तरफ से घेर कर हमास वाले मार रहे हैं, क्योंकि इजराइल को तो कहीं से हथियारों की आपूर्ति हो नहीं रही। उसके पास जो है उसी से काम चलाना होगा। हमास के हथियारों की आपूर्ति बढ़ गई है। उसके लड़ाकों में 3 से 4 देश मदद कर रहे हैं। हूथी उनके साथ लड़ रहा है, जो यमन के लड़ाके हैं। हूथी ने 2 लाल सागर में 2 इजराइल के बड़े जहाज को जला डाला। तो चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया गया है। पानी के जरिए उसको कोई मदद नहीं मिल सकती है। उसके जहाज पर हमले हो रहे हैं, जहाज उड़ नहीं सकता है। तो सोचिए, अमेरिका सीधे सीधे उनकी मदद करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अपने ठिकाने खतरे में हैं। तो इस तरह से इजराइल जो है वो पूरी तरह से घिर चुका है। युद्ध जितना लंबा जाएगा इजराइल को उतना नुकसान होगा। और पिछले 75 सालों में इजराइल को कभी खरोच नहीं आता था और वो धीरे धीरे फिलिस्तीन पर कब्जा करता था। इस बार वो बेनकाब हो चुका है। 45 दिनों के युद्ध ने पोल खोल दिया है और यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया के तमाम देशों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया है, वोटिंग हुई है। कोई भी एक सिंगल देश इजराइल के साथ नहीं कर रहा है, सिवाय भारत में कुछ भक्तों के। और सोचिए, भक्त तो लड़ने जाएंगे नहीं। इजरायलियों ने 1 लाख भारतीयों की मदद मांगी थी, वो गए नहीं। सोचिए, जब युद्ध शुरू हुआ था तो इजरायली राजदूत ने, भारत में जो इजरायली राजदूत है उसने कहा था कि हमें किसी से मदद नहीं चाहिए, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम बहुत बड़े तिस्मार खां हैं, जेम्स बॉन्ड है। उसका सारा जो तिस्मार खां है वो सब निकल चुका है। तो इसका मतलब है कि इजराइल सबसे मुसीबत के दौर में है और वो युद्ध तो हारेगा ही, निश्चित है, क्योंकि आम फिलिस्तीनियों ने इसे अब आज़ादी की लड़ाई बना दिया है। तो युद्ध के 5वें दिन का ये अपडेट दे रहा हूँ। लगातार घेर घेर कर 24 सैनिक तो आज ही मारे गए हैं। इजराइल के टैंक उड़ाए जा रहे हैं, सेना के जवान मारे जा रहे हैं। हाँ, दुखद ये है कि इजरायली बमबारी में आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, लेकिन आज भी हिजबुल्लाह, हमास और हीथू या ईरान इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। वो आम इजरायलियों को छू तक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उस युद्ध के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।